Okay, so we had discussed celiac trunk and the blood supply of foregut in the previous video. If you haven't watched that, go watch that first and then come for midgut, like blood supply of midgut, which is basically superior mesenteric artery. So we know that the superior mesenteric artery primarily supplies the midgut. So what are the organs that midgut includes? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि midgut में कौन से organs आ जाते हैं. So we know that the distal duodenum, basically the proximal duodenum is supplied by the celiac trunk, जो कि हमारे पास foregut में आ जाता है, and then जो distal duodenum है वो हमारे पास midgut में आ जाता है. Then we have ileum, jejunum, cecum, appendix, ascending colon, and right two-third of the transverse colon. Okay, so let's just now talk about the branches of superior mesenteric artery. Now, superior mesenteric artery की काफ़ी सारी branches होती हैं. जैसे first of all we have inferior pancreatoduodenal artery. हमें पता है कि जो हमारे पास superior pancreatoduodenal artery है वो हमारे पास gastroduodenal artery की branch होती है. So inferior pancreatoduodenal artery हमारे पास डिस्टल डिओडेनम को एंड पेनक्रियास को सप्लाई करती है. यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि जब मैंने मिडगट का जिक्र किया था तो वहाँ पे मैंने पेनक्रियास क्यों नहीं मेंशन किया था. बेसिकली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जैसे पेनक्रियास है, लिवर है, ये हमारे पास एक्सेसरी जीआईटी के ऑर्गन्स होते हैं. एक्सेसरी इन अ सेंस कि हमारे पास जो ट्यूब होती है कंटिन्यूस, पहले हमारे पास ईसोफेगस होता है एंड देन हमारे पास स्टमक बनता है. सॉरी माई ड्राइंग इज़ नॉट दैट गुड. सो स्टमक बनता है एंड देन हमारे पास डिओडेनम बनता है एंड देन इवेंचुअली हमारे पास जेजुनम, आइलियम, ETC. तो हमारे पास जो कंटिन्यूस ट्यूब बन रही है जीआईटी वो तो हमारे पास ईसोफेगस से फिर स्टमक फिर डिओडेनम, जेजुनम, आइलियम वहाँ तक जा रही है. बट हमारे पास जो लिवर और पेनक्रियास है वो हमारे पास थ्रू आउट दिस ट्यूब इनके साथ पड़े हुए होते हैं. दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ट्यूब बट दे आर इन दी एब्डोमेन और वो हमारे पास डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं बिकॉज पेनक्रियास रिलीजेस इट्स एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. एंड हमारे पास इवेंचुअली जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाता है फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म. सो एज अ रिजल्ट हम इनको कंटिन्यूस ट्यूब का तो ये हिस्सा नहीं होते लेकिन ये हमारे पास एक्सेसरी जीआईटी ऑर्गन्स होते हैं. सो पेनक्रियास को सप्लाई करती है एंड देन सप्लाइज डिस्टल डिओडेनम. देन वी हैव इट्स मेसेंटेरिक ब्रांचेस. मेसेंटेरिक ब्रांचेस बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास जो आइलियम एंड जेजुनम है वो इंट्रापेरिटोनियल है और जो पेरिटोनियल फोल्ड उनका है वो उसको हम मेसेंट्री कहते हैं. सो हेयर हमारे पास मेसेंटेरिक ब्रांचेस हैं और मेसेंटेरिक ब्रांचेस हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि दे लाई इन द मेसेंट्री. हमारे पास जो भी फोल्ड्स होते हैं आइलियम के एंड जेजुनम के, उनकी हमारे पास एक मेसेंट्री होती है और इसी मेसेंट्री में इनके सारे लिम्फ नोड्स, नर्व सप्लाई एंड देन ब्लड सप्लाई होती है. सो दे हैव आर्टेरियल आर्केट्स एंड वेसा रेक्टा. सो व्हाट वी मीन बाय आर्टेरियल आर्केट्स एंड वेसा रेक्टा, बेसिकली हमारे पास जो पूरी मेसेंट्री होती है उसमें हमारे पास ये जो आर्टरीज हैं वो हमारे पास ऐसे लूप्स बना रही होती हैं जिनको हम आर्टेरियल आर्केट्स कहते हैं. फिर इवेंचुअली ये जो आर्टेरियल आर्केट्स हमारे पास जेजुनम और आइलियम तक पहुंचते हैं तो ये हमारे पास वेसा रेक्टा बनाते हैं. अब बेसिकली द पर्पज़ ऑफ हैविंग दीज आर्टेरियल आर्केट्स इज़ दैट जब भी हमारे पास कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो हमारे पास किसी और तरीके के थ्रू हमारे पास उसी जीआईटी के ऑर्गन को या फिर उसी पार्ट ऑफ आइलियम या जेजुनम को ब्लड सप्लाई मिल जाती है. देन वी हैव वेसा रेक्टा. वेसा रेक्टा मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट ब्रांचेस हैं जो कि हमारे पास आर्टेरियल आर्केट से निकल रही होती हैं वो होती हैं. अब हमारे पास जेजुनम के पास जो है फ्यूअर आर्टेरियल आर्केट्स हैं क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन कंपेयर टू आइलियम ज़्यादा हो रही होती है तो दैट जेजुनम नीड्स अ डायरेक्ट मोर ब्लड सप्लाई. आइलियम कंपेयर टू जेजुनम हैज़ मोर आर्टेरियल आर्केट्स. फिर हमारे पास वेसा रेक्टा की भी डिफ्रेंसिएशन होती है कि हमारे पास जो जेजुनम है उसमें हमारे पास वेसा रेक्टा लॉन्ग होते हैं कंपेयर टू आइलियम में हमारे पास जो वेसा रेक्टा हैं वो शॉर्ट होते हैं. सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ब्रांचेस सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी गिव्स टू द कॉलम. सो हमें पता है कि हमारे पास जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो हमारे पास असेंडिंग कॉलन को, सीकम को, अपेंडिक्स को एंड राइट टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन को सप्लाई करती है. सो व्हाट आर द ब्रांचेस? पहले हमारे पास ये राइट कॉलिक आर्टरी देती है, सॉरी अबाउट दैट. पहले हमारे पास ये राइट कॉलिक आर्टरी देती है जो कि हमारे पास असेंडिंग कॉलन को सप्लाई करती है. आई हैव रिटन AC हियर सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड. हमारे पास राइट कॉलिक आर्टरी देती है जो कि हमारे पास असेंडिंग कॉलन को सप्लाई करती है. देन राइट कॉलिक आर्टरी भी फर्दर ब्रांचेस देती है जैसे हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर सीकल आर्टरीज देती हैं. सीकल ऑफ कोर्स टू द सीकम. फिर जो हमारे पास पोस्टीरियर सीकल आर्टरी है वो हमारे पास एक ब्रांच देती है टू द अपेंडिक्स कॉल्ड द अपेंडिकुलर आर्टरी. हेंस हमारे पास फिर अपेंडिक्स भी इससे सप्लाई हो जाता है.
देन हमारे पास जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो हमारे पास मिडिल कॉलिक आर्टरी देती है, जो कि हमारे पास राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन को सप्लाई करती है। एंड दिस वे हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ गट था, जिसमें हमारे पास डिस्टल डिओडेनम, जेजुनम, आइडियम एंड देन कॉलन का पार्ट जो कि हमारे पास असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन का राइट 2/3, सीकम एंड अपेंडिक्स सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू सप्लाई हो जाते हैं। नाउ द रिमेनिंग पार्ट्स आर लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन एंड ऑल्सो रेक्टम एज वेल। वो हमारे पास फिर इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से सप्लाई होते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. We know that the inferior mesenteric artery supplies the left 1/3 of transverse colon. Basically वो हमारे पास hind cut को supply कर रही होती है. It supplies the left 1/3 of transverse colon. It also supplies the descending colon, sigmoid colon and rectum. बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो रेक्टम की ब्लड सप्लाई है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. आई हैवंट डिस्कस द ब्रांचेस येट जो कि हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी देती है. मैंने अभी तक उनके नाम नहीं डिस्कस किए, लेकिन आई हैव टोल्ड यू गाइस कि ये पार्ट्स ऑफ GIT हमारे पास सप्लाई होते हैं. एंड एज फार एज रेक्टम कोस, बेसिक रेक्टम की जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. वी नो दैट द सुपीरियर पार्ट यहाँ पे अपर 1/3 कहें वो हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है. बट द मिडिल थर्ड इज सप्लाइड बाय द मिडिल रेक्टल आर्टरी, जो कि हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है. एंड देन इवेंचुअली लोअर थर्ड बाय द इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि हमारे पास इंटरनल पेडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है. आई वॉन्टेड टू क्लियर इट टू यू गाइस सो दैट आप कोई मिस्टेक ना बनाएं कि इंटायर रेक्टम हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से सप्लाई होता है. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी हमारे पास अपर थर्ड को सप्लाई करती है. मिडिल थर्ड इज सप्लाइड बाय द मिडिल रेक्टल आर्टरी, जो कि इवेंचुअली हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है. एंड लोअर थर्ड बाय द इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि हमारे पास इंटरनल पेडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है. ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि हमारे पास हाइंड कट को सप्लाई कर रही होती हैं. फर्स्ट वी हैव लेफ्ट कॉलिक आर्टरी, जो कि हमारे पास लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन को एंड डिसेंडिंग कॉलन को सप्लाई कर रही होती है. देन वी नो कि हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन के बाद सिग्मॉइड कॉलन आता है, उसको हमारे पास सिग्मॉइडल ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं ऑफ द इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. देन हमारे पास जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है इट कंटिन्यूज एज द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि हमारे पास अपर 1/3 ऑफ रेक्टम को सप्लाई कर रही होती है. आई हैड टोल्ड यू गाइस बिफोर कि हमारे पास जो अपर थर्ड ऑफ रेक्टम है वो हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के थ्रू सप्लाई होता है, जो कि हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है. एंड द मिडिल 1/3 बाय द मिडिल रेक्टल आर्टरी, जो कि हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है. एंड देन हमारे पास जो लोअर 1/3 ऑफ रेक्टम है वो हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी के थ्रू सप्लाई होता है, जो कि हमारे पास इंटरनल पेडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है. आई नो इंटरनल पेडेंटल आर्टरी भी हमारे पास इवेंचुअली इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, बट फॉर द फैक्ट दैट हमारे पास जो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है वो डायरेक्टली इंटरनल इलियक से नहीं ब्रांच ऑफ हो रही होती, बट हमारे पास इंटरनल पेडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है. हेंस आई हैड टू मेंशन इट सेपरेटली. एंड देन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मार्जिनल आर्टरी. हमारे पास बेसिकली मार्जिनल आर्टरी क्या होती है? मार्जिनल आर्टरी हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को कनेक्ट कर रही होती है. बेसिकली वी नो कि हमारे पास जो कॉलन है, हमारे पास पहले सीकम एंड देन वी हैव वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड देन असेंडिंग कॉलन एंड देन ट्रांसवर्स कॉलन एंड देन हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन ETC रेक्टम आ जाते हैं. बेसिकली क्या होता है कि देखें, हमारे पास जो सीकम को आर्टरी सप्लाई कर रही होंगी वो हमारे पास यहाँ होंगी, एंड देन द वन सप्लाइंग द असेंडिंग कॉलन वो यहाँ लाई कर रही होंगी. सिमिलरली मिडिल कॉलिक आर्टरी यहाँ लाई करती है, लेफ्ट कॉलिक आर्टरी एंड देन सिग्मॉइडल आर्टरी. तो सारी हमारे पास ये जो आर्टरीज है वो कंटिन्यूस एक ब्लड सप्लाई से सराउंड हुई होती हैं. तो ये जो कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई है हमारे पास थ्रू आउट द वॉल्स ऑफ कॉलन के साथ चल रही होती है, एज यू कैन सी. एंड एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये जो पूरी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, इन्फीरियर ब्रांचेस हैं, वो हमारे पास आपस में कनेक्ट हो जाती है. आई डू हैव द फिगर इज़ वेल सो दैट यू गाइस कैन विजुअलाइज इट बेटर. मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, सो पार्डन मी. आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सारी कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई चल रही है वो हमारे पास, ऑल्दो हमारे पास कुछ ब्रांचेस हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की हैं, कुछ हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो आर्टरी चल रही है ये हमारे पास कंटिन्यूस है थ्रू आउट द वॉल्स ऑफ GIT. एंड एज अ रिजल्ट हम इसको मार्जिनल आर्टरी कहते हैं, जो कि हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को कनेक्ट कर रही होती है.